हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने डिमांड की और बहुत सी बातें देखी। स्पेशली एक क्वेश्चन देखा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड क्या क्या चीज पे आधार रखता है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिमांड बहुत सारी चीज पे आधार रखता है, प्राइस पे, इनकम पे, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, वेदर कंडीशन के ऊपर। बाबूजी, इसी डिमांड का एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने लाया हूं और उसका नाम है, देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है आज का लेक्चर। क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हर साल या तो 2 साल में एक बार इसको पूछा ही जाता है। लॉ यानी नियम। हमने आगे वो लॉ देखा था, अगर जो आपको याद हो तो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद आया? उसमें डायग्राम था, टेबल था, डिस्कशन था, अजम्पशंस थे। बस जब भी कोई लॉ का सवाल आएगा, उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसका स्टेटमेंट आएगा, उसके अजम्पशन आएंगे, उसका टेबल आएगा, उसका डायग्राम आएगा, हमेशा। चलिए बच्चे, आगे करते हैं अपन। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? बाबूजी, ये लॉ ऑफ डिमांड अगर जो किसी ने कागज में, बुक में लिखा, तो वो था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। डिमांड का लॉ हम लोग ने सबने अनुभव में लिया है बच्चा। ऐसा नहीं है कि मार्शल ने ये लॉ बनाया तो मार्शल ने कोई नया खोज किया, लेकिन कागज पे लिखने वाला, लोगों के सामने रखने वाला, वो पहला इंसान था। एंड देयरफॉर द लॉ ऑफ डिमांड इज कॉल्ड मार्शल्स लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि वो बताने वाला मार्शल था। बाबूजी, उसने जो अपनी बुक निकाला था, आगे भी ये बुक का मैंने जिक्र किया था तेरे को, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक का पब्लिकेशन हुआ था 1890। भाई साहब, ये लॉ के ऊपर उसका जो फोकस था, लॉ ऑफ डिमांड। मार्शल इकोनॉमिस्ट था, इतना ही नहीं बाबूजी, वो स्टेटिस्टिशियन भी था। मतलब बहुत से आंकड़े जमा करना, और वो अखबार में जो आंकड़े आते थे, रोज बरोज की दुनिया में जो आंकड़े दिखते थे, उसका वो डिटेल स्टडी करता था। जैसे कि भाई, सब्जियों के भाव क्या चलते हैं, ये गेहूं चावल के भाव क्या चलते हैं, ब्रेड, ये वो, सबके उसकी डिमांड कैसे, मतलब लोग कितना खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, सप्लाई कैसे होती है, कौन इसको पहुंचाता है, ये सब। मतलब वो हमेशा हर चीज पे ध्यान रखता था, स्टडी करता था। बस, तो उसने बराबर अपना ध्यान दो चीज पे केंद्रित किया, और वो था प्राइस एंड डिमांड। बाबूजी, उसने बराबर फोकस किया दो चीज के ऊपर। वन, प्राइस, सेकंड डिमांड। कि जैसे कोई चीज का प्राइस चेंज होता है ना बच्चा, उसका डिमांड चेंज होता ही है। नॉर्मली सच्चाई थी, और उसने भी बराबर फोकस में लिया, और उसने एक सेंटेंस में बता दिया बाबूजी कि जो ये प्राइस और डिमांड की अपन जो बात करते हैं ना, वो एक दूसरे पे आधार रखते हैं। मतलब डिमांड
always depend upon price. Demand always depend upon price. मतलब there is a functional relationship between price and demand. ये वाक्य पकड़ लें. There is functional relationship between price and demand. बाबूजी उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया, तेरे सामने देख मैंने पेश किया है. Other thing being equal. ये वाक्य मोरलेस हमेशा आता है. Other thing being equal बोलो या तो कांस्टेंट बोलो. इक्वल यानी बाकी की सब चीज वैसी की वैसी रहे. Other things being equal यानी कि सेम यानी कि कांस्टेंट. बाकी की सब चीज जैसी है वैसी रहे. Higher the price of a commodity, smaller is the quantity demand. Higher the price, smaller the demand, and lower the price, larger the demand. Once more. Higher the price, higher the price, smaller the demand, lower the price. हायर बोल लार्जर बोल एक ही बात है. लार्जर द डिमांड मतलब ये डिमांड का और प्राइस का जो रिलेशन है ना वो उल्टा सीधा है बच्चा. ये उल्टा सीधा है. अगर जो प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा. द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स. उल्टा सीधा है. एक बढ़े दूसरा घटे. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ये सत्य है. मार्शल ने अपने बुक में पहले छाप के दिया इसलिए इसका लॉ का नाम बन गया मार्शल्स लॉ ऑफ डिमांड. आप ये बात अगर जो छापे में लिखते बुक में लिख के लोगों के सामने पेश करते तो आपका नाम लिख जाता भैया. जरा वहां लिखा है जरा गौर करिए. dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स. क्या मतलब होता है ये dx में px में f क्या है ये बाबूजी? डिमांड ऑफ x is a function of price of x. dx is equal to f into the bracket px. मतलब डिमांड ऑफ एनी कॉमोडिटी मान लो x है तो डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी कोई भी कॉमोडिटी नाम ले लो x. f यानी फंक्शन. फंक्शन का सीधा अर्थ है डिपेंड्स अपॉन. तो डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी से x is the function of यानी कि depend upon px यानी price of that commodity x. Demand depend upon price. D is equal to fp. x मत लिखो तो भी चलेगा. D is equal to fp. Demand is the function of price. x यानी वो commodity कोई नाम x यानी वो ब्रेड हो बटर हो कुछ भी हो. सो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस. बाबूजी ये मैंने जो दो चीज अभी लाया तेरे सामने. हायर द प्राइस लोअर द डिमांड. देखना ये रोक बताया ना. हायर द प्राइस लोअर द डिमांड और आगे लोअर द प्राइस हायर द डिमांड. बाबूजी मार्शल ने ये स्टेटमेंट दिया. कोई भी लो होगा ना तो उसके पीछे बहुत सारे अजम्पशन होंगे. वो सेंटेंस होता है ना स्टार्टिंग में अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट यानी कि इक्वल सेम. बाकी का सब चीज वैसा का वैसा रहे. क्योंकि मार्शल डिमांड को सिर्फ और सिर्फ प्राइस के साथ देखना चाहता था बच्चा. यस मार्शल डिमांड को सिर्फ प्राइस के साथ स्टडी करना चाहता था. मतलब अदर थिंग रिमेन सेम. तो ये अदर थिंग यानी अजम्पशन. तो ये कौन सी चीज के ऊपर मार्शल का नजर था जरा देखते जा. अदर थिंग रिमेन सेम. फॉर एग्जांपल इनकम. बाबूजी मार्शल डिमांड को प्राइस के साथ स्टडी करना चाहता था
तो उसने पहला अजम्पशन लगाया कि इनकम रिमेन कांस्टेंट। लेवल ऑफ इनकम, जो भी इनकम रहेगा इंसान का वो उतना ही रहेगा। सीधी बात है बच्चा, अगर जो इनकम चेंज हो है तो डिमांड चेंज हो है। सीधी बात है ना, आदमी का इनकम चेंज होते रहता तो डिमांड तो चेंज होगा ही ना बच्चा। जो आज जैसे जैसे इंसान का पैसा बढ़ता है ना बच्चा, तो देखना उसकी रंग तरंग सब बदल जाता है। हमारे गुजराती में कहावत है, गुजराती हूं तो जरा गुजराती का टेस्ट आएगा ही लेक्चर में भी। नाणा ने नरसू न गमे। नाणा यानी पैसा, जिसके पास पैसा होता है ना उसको नरसू मतलब हल्की चीज कभी पसंद नहीं आती, देख लेना। पैसा है तो अपने आप वो जरा हाई फाई होने ही लगता है। तो बाबूजी, मार्शल को तो डिमांड को प्राइस के साथ स्टडी करना था ना, तो उसने पहला पूछ मारा, नो चेंज इन इनकम, यानी कि कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। अगर जो इनकम चेंज हो जाएगा तो सीधी बात है डिमांड चेंज हो जाएगा बच्चा। इसलिए उसने पहले ही बोल दिया इनकम रिमेन सेम। देखो ना, पैसा आता है तो लोगों में कैसा, ये हिंदी में भी ऐसा बोला गया है, पैसे को लाली बोला गया है। आती लाली, जाती लाली, सबको है ये प्यारी लाली। ये लाली कौन है रे? पैसा। बच्चा, लाली का मतलब मेहरबानी करके गलत अर्थ नहीं लेना। आती लाली, जाती लाली, सबको है ये प्यारी लाली। रिपीट कर, आती लाली, जाती लाली, सबको है ये प्यारी लाली। लाली का मतलब पैसा। सावधान। तो मार्शल ने पहले ही बता दिया इनकम रिमेन कांस्टेंट। सेकंड, सब चीज कांस्टेंट चाहता था। फर्स्ट इनकम, सेकंड नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। बाबूजी, डिमांड डिपेंड ऑन पॉपुलेशन। अगर जो पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा घटेगा, डिमांड भी साथ साथ चलेगा। तो मार्शल ने बोला नहीं भैया, पॉपुलेशन को उधर ही रहने दो, क्योंकि मुझे डिमांड को प्राइस से स्टडी करना है, रिलेशन जमाना है। तो अजम्पशन, नो चेंज इन द पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन सेम। जितना पॉपुलेशन है भारत का उतना ही रहेगा जी। कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब वो पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन है, इसको कंपोजिशन। कितने लोग हैं, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्वांटिटी। और उसके अंदर कौन कौन है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल, बच्चे लोग हैं, देखो बच्चे लोग होंगे तो वहां मैंने बच्चे बताया, तो डिमांड टॉयज की ये सब बढ़ जाएगी। देख लीजिए बच्चे खेल रहे हैं जी, डोंट डिस्टर्ब। और अगर जो बूढ़े लोग पॉपुलेशन में ज्यादा हो गए, देख लीजिए दादी अम्मा खड़ी है, हाथ में लकड़ी है, हाँ बाबूजी चश्मा है, हाँ। तो ओल्ड एज पीपल रहेंगे तो डिमांड फॉर मेडिसिन, स्टिक, स्पेक्स, एवरीथिंग रिगार्डिंग ओल्ड पीपल विल राइज। तो मार्शल ने assumption डाला रे, no change in size of population and no change in composition of population। थर्ड पॉइंट बच्चा, assumption नंबर 3, price of substitute goods remain constant। सब्स्टिट्यूट देखा ना आगे रे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन सेम। सब्स्टिट्यूट यानी ये नहीं है तो वो चलेगा, सीधी बात है। ये नहीं है तो वो चलेगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। अभी हम जो चीज की बात कर रहे हैं बच्चा सुन लेना, हम जो चीज की डिमांड, वो चीज की बात कर रहे हैं, तो भाई उसका जो सब्स्टिट्यूट होगा ना, उसका प्राइस भी चेंज नहीं होना चाहिए। वरना क्या होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं मगर उसका सब्स्टिट्यूट का डिमांड प्राइस चेंज होएगा ना, तो अपना ध्यान उधर ही जाएगा। ये कॉमन सबका नेचर ऐसा है कि इसकी जगह पे वो अपने को चलता है, अरे वो सस्ता है ले ले इसको, तो छोड़। तो मार्शल ने पहले ही बोला, आप ये चीज की बातें कर रहे हैं ना, तो इसका जो भी सब्स्टिट्यूट होगा ना, उसका प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। आप लक्स की बात कर रहे हैं बाबूजी,
तो लक्स की बात कीजिए, लेकिन आप लक्स का लेने का सोच रहे हैं और बाजू में किसी ने हमाम का भाव पूछा है तो हमाम का बोर्ड आपने देखा, अरे उसका भाव अचानक बोलता है प्राइस फॉलन ऑफ हमाम, तो सीधा आपका ध्यान जाएगा, लेकिन आप लक्स नहीं लेंगे, हमाम पे चले जाएंगे। कितना चेंज ना के देखते हैं, चेहरा खिलता है क्या? ह्यूमन टेंडेंसी है। तो मार्शल ने अज्यूम किया द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन सेम कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इज चेंजिंग, याद रख लेना, तो अपने वाला प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाएगा। बाबूजी, चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। समझ में आया? चला गए। असम्पशन नंबर 4, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब साथ में चलने वाले गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब ये या तो ये ऐसा सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सब साथ साथ में चलने वाले। बाबू जी सीधी बात है, जो साथ में चलता है उसमें से किसी का प्राइस चेंज हो गया तो सीधी बात है दूसरे की भी वो डिमांड को असर करेगा। आपने आगे ही देखा था बाबू जी, प्राइस ऑफ कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सीधी बात है, एक का प्राइस हिला दूसरे की डिमांड को असर पड़ेगी, पेट्रोल का भाव आसमान पे जाता जाएगा, डीजल पेट्रोल, बाबू जी कार की डिमांड को असर करेगा। तो मार्शल ने बोला नहीं भाई, अपन जिसकी बात करें उसी की बात करो, उसके साथ वाले गुड्स का भी प्राइस अज्यूम कांस्टेंट। आगे, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। बाबू जी आप जो ले रहे हैं लीजिए ना, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन करेंगे तो कि कल को इसका भाव घट जाएगा, गिर जाएगा, कल को इसका भाव बढ़ जाएगा। एक्सपेक्टेशन, बाबूजी याद रखना, आपका एक्सपेक्टेशन से डिमांड चेंज होगा। मैंने वहां चित्र बताया देख, द प्राइस ऑफ शुगर विल राइज, ये इंसान सोचता बंदा शुगर का भाव बढ़ने वाला है, जैसे उसका सोच है ना कि शुगर का भाव बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, याद रखना आज वो क्या करेगा मालूम है? ज्यादा शुगर खरीद लेगा, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन है कल से भाव बढ़ने वाला, तो ले लेना आज जितना तेरे में ताकत है जेब में। सो एक्सपेक्टेशन से भी डिमांड में चेंज आता है। एक्सपेक्ट राइज इन द प्राइस इन फ्यूचर, डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज। आज प्राइस में कुछ फर्क नहीं पड़ा, आज जो प्राइस है, लेकिन हम सोचता है कल भाव बढ़ने वाला है ना, तो आज अभी यही प्राइस पे हाँ हाँ मैं ज्यादा डिमांड करता हूं, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कल को भाव बढ़ेगा ना, तो मैं आज ही ले लू ना। तो मार्शल ने इधर भी रोक लगा दिया, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। पॉइंट नंबर 6, नो चेंज इन द टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा। बाबूजी, नो चेंज इन ऑल दिस थिंग्स। टेस्ट चेंज हो जाएगा, हैबिट चेंज हो जाएगी, है बच्चा, सीधी बात है, डिमांड चेंज हो जाएगी, फैशन चेंज होता है। देखो ऑन द स्पॉट वो जो चीज आउट ऑफ फैशन होता है ना, लोग उसको पहनना बंद कर देते हैं, खरीदना बंद कर देते हैं, यूज करना आउट ऑफ फैशन, खत्म। यंग पीपल, मॉडर्न लोग, पैसे वाले लोग उसको तो बस जो नया निकला फैशनेबल है ले ले। बाबूजी मैंने ये चित्र आगे भी दिया था, ये देखो कैडबरी खा रही है, देखो फैशनेबल गोगल बेगल लगा के स्टाइल है। बाबूजी लोग देख लीजिए चाय कॉफी वगैरह पीते, उसका मान लो टेस्ट चेंज हो गया, हैबिट चेंज हो गया, then definitely demand will change further. Point number 7, no change in taxation policy. As you know, government is imposing tax, अपने पे गवर्नमेंट टैक्स डालता है, अगर जो टैक्स चेंज हो गया तो उस चीज का प्राइस चेंज हो जाएगा, और उस चीज का प्राइस चेंज हो जाएगा तो डिमांड चेंज हो जाएगा।
तो डिमांड चेंज होने का कारण बन गया टैक्सेशन। बाबूजी, तो मार्शल ने अज्यूम किया कि देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन। भाई जी, मुझे आपसे ये अजम्पशन की बातें करनी थी, उसके साथ एक खास बात करनी है। यहां आपको टेबल दिया गया है बच्चा, यहां आपको एक टेबल दिया गया है। ये टेबल लिखना पड़ता है। मेहरबानी करके इसका अभी से प्रैक्टिस लें। डायग्राम बनाना पड़ता है, यस। इसको ड्रॉ करने का, ऑन एक्स एक्सिस टेक क्वांटिटी, ऑन वाई एक्सिस टेक प्राइस। क्वांटिटी देख 1 2 3 4, प्लीज ये सब बना अभी। चल, मैं तेरे को टाइम देता हूं, मांगता तो मेरा लेक्चर को बीच में पॉज करने का, पेंसिल ये वो बराबर परफेक्टली बनाना, बाद में नहीं, फालतूगिरी नहीं चाहिए। ये समझता है, दिखता है, सब बराबर है। तू ड्रॉ करने बैठ, तभी मालूम पड़ेगा कि तेरी कैसे हवा निकल जाती है। टेबल बराबर बनाने का, वन साइड प्राइस, सेकंड साइड डिमांड, प्लीज स्टडी दैट टेबल, और उसको फुल्ली एक्सप्लेनेशन करना है एग्जाम में। अगर जो ज्यादा मार्क का सवाल है, कम मार्क का है, खाली टेबल लिख, डायग्राम बना दे, छोड़ दे। मगर ये ज्यादा मार्क का सवाल है तो पूरा टेबल एक्सप्लेन कर, पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर। ओ इज द ओरिजिन, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन डिमांड, ये सब लिखना पड़ता है, छोटी छोटी बातें। ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग प्राइस, और एक एक पॉइंट ऐसा प्लेस करने का ग्राफ पेपर पे। एंड बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स वी गेट डिमांड कर्व। बच्चा, ये बहुत जरूरी बातें हैं। अभी और अभी जरा टेबल पे नजर मार, और कागज पेंसिल एक नोट ही रख बच्चा। बहुत डायग्राम आएंगे, बहुत टेबल आएंगे। टेबल की और डायग्राम की और डिस्टिंग्विश की एक नोट रखना ही, क्योंकि ये तीन चीज जो है ना, ये पूरे इकोनॉमिक्स में बहुत जरूरी है। तूने आगे का चैप्टर में भी देखा, टेबल था, डायग्राम था, इधर भी तूने देखा इंडिविजुअल डिमांड, टोटल डिमांड, और अभी भी देख, और भी आएंगे। तो तू एक एक नोटबुक बना ले चाहिए तो, जिसमें डिस्टिंग्विश सब लिखने का, टेबल सब लिखने का, डायग्राम सब बराबर बनाने का। अपने को प्रैक्टिस चाहिए बच्चा। सी द टेबल, प्राइस इज 50, then 40, 30, 20, 10. You please notice the price is falling. As the price is falling, please focus on the demand. Demand is rising. 1 2 3 4 5. याद रहे, ऐसे ही सब टेबल है बच्चा, घबराने का नहीं। खोपड़ी में याद रखना ही पड़ेगा। मार्शल ने बोला था ना, भाव घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, देख लेना। भाव घटा रे, 50 से 10 हो गया रे, डिमांड बढ़ गया, देख 1 2 3 4 5 हो गया रे। लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, वाइस वर्सा। उल्टा तो उल्टा, उल्टा तो उल्टा, वाइस वर्सा। बाबूजी बराबर अभी डिमांड कौ के ऊपर मेरा नजर है, तू भी नजर डाल। बाबूजी एक्स पे क्वांटिटी ले, 1 2 3, 1 सेंटीमीटर ऐसा ले लेने का। अच्छा रूलर रखने का भाई, छोटा, 1 2 3 4 5 ऐसा। और प्राइस भी लेते जा, 10 20 30 40 50 60 वगैरह। एक आध ज्यादा लिया तो कोई नुकसान नहीं है, ज्यादा ही लेने का, ठीक है। नाउ यू प्लेस द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्राइस इज 50, डिमांड इज 1। बाबूजी समझ में आना, प्लेस द पॉइंट। व्हेन प्राइस इज 50, डिमांड इज 1। ये अपने को पॉइंट देखना पड़ेगा। ये रहा देख, मैं भी तेरे साथ में कर रहा हूं, मिला क्या? प्राइस 50 है ना। ये कटिंग लाइन बाद में मारेगा तो भी चलेगा, नहीं मारेगा तो भी चलेगा, जैसा समय। प्राइस इज 40, डिमांड इज 2। मिला क्या? देखना, मैं भी लाल लाल कर रहा हूं रे,
करने का भाई, करने का। हाँ, ये जहां भी पॉइंट मिलता है, परफेक्ट। व्हेन प्राइस इज 30, डिमांड इज 3। कटिंग लाइन ले ले, एक्स पे ले, वाई पे ले, ले है भैया, प्राइस घट गया रे 20। देखना, जा जो भाव घटे है भाई, जो जो भाव घटे सो डिमांड बढ़े। इसीलिए तो डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। चल भाई, फटफट फटफट करते जा, टाइम पास नहीं कर। प्राइस रिड्यूस टू 10, अल्लाह, डिमांड इज 5, और ये सभी को लाल लाल को ज्वाइन कर ले रे। मैं जानबूझ के थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर रहा हूँ ताकि तेरे को दिखे मैंने डिमांड को बनाया, थोड़ा नीचे भी खींचा मैंने। डीडी इज द डिमांड कर्व, मजा आया। डीडी इज द डिमांड कर्व। बाबूजी, ड्रॉ करना कंपलसरी है, और अभी पूरा इसको एक्सप्लेन करने का। डीडी इज द डिमांड कर्व, इट इज फॉलिंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, फॉलिंग डाउनवर्ड है, देखना, towards x-axis. It shows that the slope of the demand curve downward होवे ना, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोपिंग। सुनते हैं क्या रे? इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोपिंग। डाउनवर्ड है ना, जो राइजिंग हो तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोपिंग, डाउनवर्ड है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोपिंग। नेगेटिव का मतलब होता है एक घटे दूसरा बढ़े, एक घटे, सुनता है क्या, दूसरा बढ़े। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोपिंग। So at lower the price, higher the demand. Lower the price, higher the demand. बाबूजी, ये था पूरा तेरा डिमांड शेड्यूल, डिमांड करो एक्सेट्रा। भैया, मुझे आगे जाना है, आपको बताना है कि अपने को ये कैसे काम करना है, कि अपने को जो आगे का मेरा सवाल है उसके ऊपर मुझे बढ़ना है। ये था लॉ ऑफ डिमांड, मतलब मार्शल ने जो लॉ ऑफ डिमांड बनाया, बाबूजी, मार्शल ने जो लॉ ऑफ डिमांड बनाया, उसका ये शेड्यूल था, उसका ये टेबल था। और यहां आप देख रहे हैं कि, तो तुमने देखा, ये था लॉ ऑफ डिमांड। बच्चा जरा आगे का मेरा बात अभी सुनना। ये था लॉ ऑफ डिमांड। मुझे कुछ बोलना है रे। मार्शल ने जो बातें रखा ना, लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड मतलब मार्शल ने बताया कि भाव बढ़ता है तो डिमांड घटता है, बराबर है। वो सवाल वहां समाप्त हो गया। अभी मैंने एक चित्र बनाया, देख, लो लिखा है वहां, वाई एक्स ए जेड लिखा है, और वो रेक्टेंगल के बाहर सी और डी भी है, देख रहे हैं। मतलब क्या हो गया, लो के अंदर ये वाई जेड एक्स ए ये है, मगर ये सी और डी वो रेक्टेंगल के बाहर है, मतलब लो के अंदर वो नहीं है। सी और डी की बात कर रहा हूं, और रेक्टेंगल के अंदर जो लोग है ना, मतलब वो लोग सब लो के अंदर आ गए भैया। एक्सेप्शन टू द लॉ, अभी सवाल के ऊपर आ गया मैं वापस। एक्सेप्शन टू द लॉ मतलब लॉ के जो अंदर नहीं आता, लॉ के जो बाहर घूम रहा है, वो कौन है? ये सवाल पर मैं आया बच्चा। हाँ, exception means those things which are not included in the law, which are not forming the part of the law, those things which are outside the purview of law, law के दायरे में नहीं आता, law के बाहर निकल जाता है, that is called exception। बाबूजी,
सीधे शब्द में सुनना, मार्शल क्या बोला रे? लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। वापस, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। अब ये एक्सेप्शन का मतलब देख, मैंने लिखा है पीपल बाय मोर व्हेन द प्राइस राइज। हेलो, बाय मोर व्हेन प्राइस मोर, मतलब हायर द प्राइस, हायर द डिमांड। ये बोलना हायर द प्राइस, हायर द डिमांड। ये बोलना लोअर द प्राइस, लोअर द डिमांड। हाँ, इसी को तो बोला जाता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ने जो बताया उसमें जो नहीं आवे दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया, देखो रेक्टेंगल। एग्जाम ऐसा नहीं बताना, ऐसे ही बनाने को है। वो जो मैंने लिखा ना ए सी डी एक्स वाई जेड, तो मैंने तेरे लिए लिखा, एग्जाम में नहीं। तो सी और डी क्या है? एक्सेप्शन है बाबूजी। और इसका इसका डिमांड को देखना कैसा बना है। हाँ, ये एग्जाम में बनाने का डिमांड को। डिमांड को इज राइजिंग अपवर्ड, dd is the demand curve, you see it is positive sloping। पॉजिटिव का मतलब दोनों ऊपर ऊपर जा रहे हैं। जितना जितना भाव बढ़ेगा उतना उतना डिमांड बढ़ेगा, जितना भाव घटे ये भैया डिमांड घटे। मार्शल के लॉ से इसका मेल नहीं है, इसीलिए इस चीज को एक्सेप्शन बोला जाता है। ये डायग्राम बनाना पड़ता है जी। पॉजिटिव स्लोपिंग डिमांड को फटफट बना ले, तेरा भी टाइम पास मत कर। कोई भी जगह पे तू ऐसा डायग्राम बना अपना, नेक्स्ट पेज पे नया सवाल लिख के। बाबूजी डायग्राम बना ले। बाबूजी डिमांड कर्व इज राइजिंग अपवर्ड, यू कैन सी प्लीज। प्राइस भी लेना नहीं है, इसलिए एक्स और वाई पे देख, मैंने कोई 1 2 3 वगैरह नहीं लिखा है। बस ऐसे डिमांड को बना दे बिंदास, ऊपर अपवर्ड राइजिंग, स्लोप ऐसा थोड़ा होवे, थोड़ा ऐसा होवे, थोड़ा ऐसा चलेगा। अपर मांगता रे, ऐसा सीधा लाइन दौड़ देना, खत्म 1 सेकंड में, बस ओवर। ठीक है, चलो जरूरत लगे तो रिवर्स करके वापस देखने का, मेरा जो भी शब्द छूट जावे, डायग्राम छूट जावे, मगर मेहरबानी करके छोड़ने का नहीं। आगे चल बाबूजी, गिफन्स पैराडॉक्स। गिफन्स पैराडॉक्स, गिफन आदमी का नाम था भाई जी। रॉबर्ट गिफन ये उसका पूरा नाम था। ये रॉबर्ट गिफन मार्शल का वास्तव में चेला था, डिसिपल्स इंग्लिश में बोलते हैं, उसका अनुयायी। रॉबर्ट गिफन वॉज द डिसिपल ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। उसका चेला था, उसका अनुयायी था, उसके पीछू पीछू चलने वाला। बाबूजी वो भी बहुत मार्शल के जैसा ही खोपड़ीबाज, शायद मार्शल से ज्यादा था 2 कदम। बाबूजी उसने मार्शल का लो ऑफ डिमांड स्टडी किया, तो उसने बाजार में क्या नोटिस किया कि कुछ चीज मार्शल के लो के अंदर इंक्लूड नहीं हो रही है। मार्शल का लॉ बोलता है भाव कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टे का उल्टा हो रहा है। हायर द प्राइस, हायर द डिमांड, लोअर द प्राइस, लोअर द डिमांड। उसने नोटिस किया और फिर वो मार्शल के पास पहुंचा कि प्लीज मास्टर मार्शल, explain why these things are happening, why these things are not according to your law of demand। एक बार तो मार्शल भी सर खुजाने लगा था और उसने उसको सीधा बोला था, लेट मी स्टडी एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर ऑन। ये सच्ची कहानी है, एग्जाम में मत लिखना बाबू जी, हकीकत है भाई जी। इंग्लैंड में
जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला था, इंग्लैंड, पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ, एज यू नो। तो बाबूजी वहां उस टाइम के जो लेबर वर्ग था, उनका मेन फूड था ब्रेड एंड मीट। वहां लोग नॉनवेज ज्यादा पसंद करते बाबूजी, हम लोग हिंदू लोग, जैन लोग वगैरह, तो ब्रेड खाने का और मीट, मांस। और हालात ऐसे हो गए कि धीरे धीरे ब्रेड की नई नई कंपनियां वगैरह आती गई, तो ब्रेड का भाव थोड़ा गिरा, कम होने लगा। हाँ, ब्रेड का भाव गिर गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो नई नई इंडस्ट्री तो चालू होगी, तो ब्रेड की भी एक दो और फैक्ट्री आ गई, दो चार और आ गई, तो ब्रेड का भाव थोड़ा, वहां कंपटीशन हुआ। तो जो भी कारण है, वर्कर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वर्कर को तो काम करना है, कमाना है, खाना है, और उनका मेन खाना पीना था ये ब्रेड और मीट डेली का। जनरली लेबर क्लास, गरीब क्लास। बाबूजी जो जो ब्रेड का भाव कम होते गया ना, पब्लिक ने ब्रेड ज्यादा कभी नहीं खरीदा। हम्म, भाव गिर गया, कम हो गया ब्रेड का, तो पब्लिक ने ब्रेड ज्यादा नहीं खाया रे। ब्रेड जितना लेता था उतना ही लिया, वहां तक कि थोड़ा कम लिया है, थोड़ा कम लिया उल्टे का, और मीट ज्यादा खाने लगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ब्रेड का भाव कम हुआ तो ब्रेड कम खाने लगे। हाँ, पेट भरने के लिए तो खाएंगे ही, मतलब ज्यादा कम नहीं, थोड़ा कम किया, उल्टे का वो पैसा मीट में डाला। बाबूजी ऐसे और भी कुछ उदाहरण लेके गिफन, रॉबर्ट गिफन मार्शल के पास पहुंचा और उसको बताया, लुक मार्शल, these are the items not fit in your law of demand। और ये जो जो उदाहरण वो लेके गया था, ये रॉबर्ट गिफन, ये सब चीज का मार्शल ने उसको नाम दे दिया। ये सब चीज का एग्जाम्पल जो है ना, उसको बोल दिया गिफन गुड्स। उसके नाम से सब ये कॉमोडिटी ब्रेड वगैरह को नाम दे दिया गिफन गुड्स। और पैराडॉक्स का मतलब होता है उल्टी बात है। आगे एक बार आया था पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, इफ यू रिमेंबर, यूटिलिटी में। पैराडॉक्स यानी उल्टी बात है। देखो, ये उल्टी बात थी ना कि ब्रेड का भाव घटा तो उसकी डिमांड थोड़ी कम हुई। ले ज्यादा ब्रेड खाओ, तो क्या नहीं, पेट तो उतना ही भरना है ना, तो ब्रेड कम खाएगा, थोड़ा मीट ज्यादा खाएगा। देख ले तो, अपन भी सेटिंग करते हैं ना भैया, आइसक्रीम वगैरह हुए तो वो ज्यादा खाएंगे ना, पूरी भजिया थोड़ी ज्यादा खाएंगे, मिठाई पे जरा जोर लगाता है। ये तो उधर की बात मैं इंग्लैंड की किया कि थोड़ा ब्रेड कम लिया, और जो पैसा बच गया उधर का, ऐसे भी ब्रेड सस्ता हो गया था, थोड़ा पैसा बचा, थोड़ा और कम लिया तो और पैसा बचा, और वो पूरा पैसा उसने मीट पे डाला। मीट इज द सुपीरियर एज कंपेयर टू ब्रेड, ब्रेड इज इंफीरियर, हल्का है। बाबूजी ये बात सामने लाने वाला इंसान गिफन, और इसीलिए ये से गुड्स को मार्शल ने गिफन गुड्स करके पहचान करा दिया कि गिफन की उल्टी बातें, गिफन पैराडॉक्स। इंफीरियर गुड्स जो भी होता है, हल्का गुड्स, बाबूजी डिमांड डज नॉट राइज इवन द प्राइस फॉल्स। याद रखना, डिमांड डज नॉट राइज इवन द प्राइस फॉल। एंड गिफन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड कि जब प्राइस ब्रेड का कम हुआ, people prefer to buy more meat, superior goods, and less bread। हद हो गई। दिस इज कॉल्ड गिफन पैराडॉक्स। गिफन यानी इंसान का नाम है, डिक्शनरी में मीनिंग नहीं ढूंढना। और पैराडॉक्स यानी उल्टी बात है। देखो ना, मार्शल ने जो बताया ब्रेड के ऊपर लागू नहीं पड़ा, भाव घटा है, डिमांड घटी,
बाबूजी, इसी को बोला जाता है गिफन पैराडॉक्स। देख लीजिए, ताजा ब्रेड है, इधर मीट का कोई पैकेट मैंने मेरे असिस्टेंट ने बना दिया है जो भी होगा, मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं पड़ता ये सब में, मैं जैन इंसान हूँ बच्चा, तो हम लोग को क्या वो कांदा बटाटा ये सब भी नहीं खाते हैं। ठीक है, चलिए। तो गिफन पैराडॉक्स, गिफन की उल्टी बातें। गिफन इंसान का नाम है, पैराडॉक्स यानी उल्टी बातें। मार्शल का लॉ में ये फिट नहीं हुआ था। बाबूजी, सब्जेक्ट टॉपिक है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। सेकंड पॉइंट, प्रेस्टिजियस गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स। बाबूजी, सोचा है क्या? प्रेस्टीज गुड्स, कुछ चीज अपन है ना खाली स्टेटस के लिए खरीदते बच्चा, लोगों को दिखाने के लिए अंगूठी लेंगे हीरा की या सोने की, ऐसे ऐसे करके लोगों को दिखाएंगे, टेबल पे बजाएंगे टक 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 टक। देखा कि नहीं? नहीं देखेगा तब तक बजाएगा, देखा कि नहीं? पब्लिक है, वुमन में ये नेचर ज्यादा होता है, एक दूसरे को दिखाने का, ये सब क्या मालूम मायाचारी है मेरे पास कुछ नहीं है, देख मत इधर। हाँ, सर के पास कुछ नहीं है। तो प्रेस्टीज गुड्स, डायमंड, गोल्ड, ये सब स्टेटस सिंबल है बाबूजी। इट इज परचेज बाय रिच पीपल। और याद रखना, जो जो गोल्ड का भाव, डायमंड का भाव बढ़ता है ना, वो खरीदेंगे और अपने सोसाइटी में बोलेंगे, ए देख गोल्ड का भाव बढ़ गया और मैंने ये गोल्ड का रिंग कराया है, गोल्ड का नेकलेस कराया है, क्या क्या। जस्ट स्टेटस, हायर द प्राइस हायर द डिमांड। ये उन लोग का है, देख लीजिए। तो मोती का माला है रे गले में, खाली मतलब माला देखना, मेहरबानी करके चेहरा मत देख, तेरा नजर बहुत गंदा है, चल जान दे। थर्ड, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन है ना सट्टा, शेयर बाजार में होता है ना सट्टा, शेयर खरीदते हैं बेचते हैं। मुझे मालूम है, जो शेयर का भाव बढ़ता है ना, लोग और खरीदते हैं। हाँ, भाव बढ़ता है ना, लोग और खरीदते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं और भाव बढ़ेगा ले, और भाव बढ़ेगा ले ले ले। और भाव घटना शुरू होता है तो बेच डालते हैं, क्यों? और घटेगा बेच डाल, और घटेगा बेच। स्पेकुलेशन, सट्टा, शेयर बाजार। बाबूजी, भाव बढ़ेगा ले ले, और बढ़ने वाला है भाव, ले, भाव बढ़ गया ले और ले। यार, मार्शल के लॉ में ये फिट नहीं होगा, स्पेकुलेशन। बाबूजी, तो मार्शल के लॉ में ये फिट नहीं होता, ये भी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। बाबूजी, एक्सपेक्टेशन, आगे अपन ने पॉइंट रखा था ना बाबूजी, ये देखो वापस उस आदमी को मिलाया। प्राइस ऑफ शुगर विल राइज, सोचता है कल भाव बढ़ेगा, तो कल बढ़ने वाला है ना, आज थोड़ी बढ़ा, कल बढ़ने वाला है बाबूजी। आज तो भाव उतना ही है, तो भी डिमांड ज्यादा, मतलब एट द सेम प्राइस यू आर डिमांडिंग मोर, because you are having the expectation that tomorrow price will rise. So today you are demanding more, even at the same level of price. ये हर जगह होता है जी, शुगर, ऑयल वगैरह देखना, ज्यादातर दिवाली का सीजन आता है ना, देख लेना, शक्कर का, घी का, तेल का, ये सब का भाव बढ़ता है, ड्राई फ्रूट का, ये हकीकत है। तो और एक्सपेक्टेशन भी है लोगों का कि दिवाली के टाइम ये सब का भाव बढ़ता है। बाबूजी, ब्रांडेड गुड्स देख, वो रेबन का चश्मा मैंने बताया, ये फेरारी गाड़ी देख, ये सब प्रेस्टिजियस गुड्स है बच्चा। ये सब एकदम एक प्रकार का इल्यूशन है। अब फेरारी में घूमो या मर्सिडीज में घूमो यार गाड़ी कहीं की भी हो, रास्ते तो मेरे हिंदुस्तान के हैं, सुना क्या? कोई भी गाड़ी में घूमना खुटुड़ खुटुड़। यहाँ तो बाबूजी, मैं पहले वो बाइक चलाता था, स्कूटर, अरे क्या रास्ते, खड़खड़ खड़खड़। अभी वो सीमेंट के रास्ते हो गए, मैं आपको 25-30 साल पहले की स्टोरी कर रहा हूँ। अरे खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, मैं घोड़े पे बैठा हूँ कि स्कूटर बैठा मालूम ही नहीं पड़े, और पानी भर जाए तो अचानक गड्ढे में जाए, घटाड़ करके स्कूटर फिर ऊपर उठे। अरे क्या हिंदुस्तान! आज भी हमारे गांव वगैरह की सड़क देखिए, अभी बहुत सुधर गया, सीमेंट के रोड आ गए इधर मुंबई वगैरह में। बाकी कहाँ की भी गाड़ी रख यार,
अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों में एक भ्रम है, इल्यूजन यानी भ्रम, इल्यूजन भ्रम, कि रेबन का चश्मा पहनेगा ना धूप नहीं लगेगी। तो मेरे को समझ में नहीं आता है रे, सादा चश्मा पहन कोई भी पहन, फेरारी में घूमेगा तो क्या, अरे यहाँ का ट्रैफिक देखा क्या मुंबई का, तो फेरारी में घूम के किस में भी घूमना, रिक्शा में घूम, चला दोनों उधर ही, पहले शायद रिक्शा वाला पहले पहुंचेगा क्योंकि वो कट मार के आगे निकलेगा, तेरा फेरारी को कितना जगह चाहिए। इल्यूजन भ्रम, फेरारी में जाएगा, रेसिंग कार में आगे जाएगा, कैसा आगे जाएगा, चला तेरे में दिमाग है, ये ट्रैफिक इधर का मुंबई का, खल्लास। मगर फिर भी भ्रम है, इल्यूशन यानी भ्रम, कि वो ऐसा ही समझता है ज्यादा भाव है ना बेटर इज द क्वालिटी, ब्रांड है ना ऑलवेज बेटर द प्रोडक्ट। मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को ब्रांड समझ में नहीं आता है। अपन पहनेगा तो ब्रांड बनता है बच्चा, अपन ब्रांड से है कि ब्रांड अपन से है, चल बोल। अपन ब्रांड से है कि ब्रांड, अरे उनका घर हमारे से चलता है जी, सोचना। तो फिर हम लोग में दिमाग नहीं ना, हम लोग क्या, ये सब लोग पंटर लोग रहे, दिमाग ही किधर है। इधर मालूम पड़ जाए कि कोई पिक्चर की हीरोइन आ रही है, देख ल, पब्लिक 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 पब्लिक। अरे जरा सोचना, उसका वो हीरोइन का पेट हम लोग से भर रहा है कि हमारा पेट हीरोइन से भर रहा है। हम लोग उसका डिमांड करते हैं तो उसका घर में राशन आता है, कभी सोचा ही क्या। तो वो हमारा पूजा करना मांगता है कि हम उसकी पूजा करें, लेकिन हमारा दिमाग ही नहीं है, पब्लिक है, अपने पास सोच नहीं है, इल्यूशन, इसको बोलते हैं भ्रम। फर्दर एक्सेप्शन बाबूजी, नेक्स्ट इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान। लोगों को मालूम ही नहीं होता है प्राइस क्या होना चाहिए, डिमांड क्या होना चाहिए, ऐ नहीं मालूम है इसका प्राइस इधर इतना है, बाजू में सस्ता है। अभी तो मोबाइल में सब लोग प्राइस देखते हैं किसका भाव किधर है, लेकिन सब्जियों का देखना भाव। हमारी माँ तो पहले हमको मालूम है पूरा सब्जी घूम ले रहे, मार्केट, सब्जी मार्केट देख ले किसके पास क्या सब्जी है, कितना ताजा है, कितना वासी है, किधर का भाव है, और फिर दूसरा राउंड में खरीदी करें। अभी तो पब्लिक ही अलग है बाबूजी, जो भी ले लो, जो भी प्राइस वो बोलता है दे दो। अपने को मालूम नहीं दूसरे कोने में क्या प्राइस चलता है, अज्ञान। पूरा राउंड मारेगा फिर खरीदेगा, ऐसा हम लोग करते ही नहीं है। अलग प्रकार के, पहले के लोगों के पास टाइम था, अभी हमारे पास चिक्का टाइम है, फिर भी वो टाइम ऐसे खरीदी करने के लिए नहीं है, देख लो। So people buy more at higher price. This may happens when consumer is ignorant about the price of that commodity at other place. देखना बाजार में मैंने बहुत बार नोटिस किया है, आप लोग कभी कभी नोटिस करना, एक ही सब्जी का प्राइस इधर इतना है, या तो एक फ्रूट का प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क होता है। एक जगह क्वालिटी खराब है, दूसरी जगह पे अच्छी भी होता है। अरे आप घूमिए ना तब मालूम पड़ेगा ना, लेकिन हम लोग ने अभी वो क्या सब छोड़ दिया है। तो हम लोग ज्यादा प्राइस में भी खरीद लेते हैं क्योंकि हमको दूसरे कोने में कम प्राइस है उसका ज्ञान नहीं है, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब मालूम नहीं हो उसको। नेक्स्ट, हैबिचुअल गुड्स। बाबूजी बहुत सी चीज देखना हम लोग लेते हैं, आदत हो गई है, प्राइस कितना भी बढ़े हम तो लेंगे जी। कोरोना में मालूम है क्या, को वाइन के ऊपर इतना टैक्स डाल दिया, इतना टैक्स डाल दिया, 70% तक टैक्स डाल दिया दिल्ली में केजरीवाल ने। फिर भी दारू की दुकान में इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन। आंध्र प्रदेश में तो 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी थी दारू के लिए, इवन आफ्टर इम्पोजिंग हाई टैक्स। तो समझ में नहीं आता, दारू के लिए इतनी 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन। पब्लिक है अपना हिंदुस्तान में तो पूछो मत यार, हेड़े लोग की कमी थोड़ी है इधर तो, मस्त मस्त आपको एक एक, और सच्ची घटना सब। बाबूजी हैबिचुअल गुड्स है ना, इवन द हायर प्राइस public is purchasing. Tea is purchased because it is required. Even at the higher price, उसको चाय का वो तलब होता है ना जी, चाय का, सिगरेट का, ये सब। तो बाबूजी उन लोग हायर प्राइस पे भी लेने को जरा भी सोचते नहीं है। बाबूजी
एक टेबल दिया है, जरा देख तो, एग्जाम्पल ऑफ अ गिवन एग्जम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। बाबूजी आपको भरना है, प्रेस्टीज गुड्स में क्या लिखेगा बोल? हाँ एक तो बोल ना नाम। गोल्ड है, डायमंड है ना? अभी तो प्लेटिनम चालू हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हैबिचुअल गुड्स, टी, कॉफी, लिकर, सिगारेट। ब्रांडेड गुड्स अभी बताया था ना, रिबन के चश्मा, फेरारी, मर्सिडीज। क्या मालूम लोगों को क्या नशा है, रेबन का चश्मा पहनते हो। चला क्या वो चश्मा पहनेगा तो दुनिया नहीं दिखेगी? लेकिन बाबूजी ब्रांड है, ऐसा उतार के रखेगा, ऐसा सामने वाले को मालूम पड़ता है पैसे वाला इंसान है। बाबूजी 3-3, 5-5, 6-6 लाख के चश्मे बनाता है वो। कोई भी चश्मा 7,000 से नीचे नहीं बेचता है। पब्लिक है। तो मैं यहां रुक रहा हूं। ये अगला सवाल, वेरिएशन इन डिमांड, हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो आज मैंने तेरे को 2 सवाल पढ़ाया बच्चा। वन वॉज लॉ ऑफ डिमांड एंड सेकंड क्वेश्चन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये 2 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आराम से स्टडी कर, लेक्चर जहां जरूरत लगे वापस देखने का, वापस सुनने का, एक एक पॉइंट याद रखने का कि एक एक के बाद एक एक के बाद क्या क्या मैंने कवर अप किया है। टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, अजम्पशन सब चाहिए। ध्यान से लेक्चर में बैठने का कोई मजा है। इधर उधर भागा दौड़ी किया, कोई बातें करता है, अपना कान उधर है, ध्यान उधर है, बच्चा कुछ नहीं होएगा। इट इज मस्ट कि आप लेक्चर में रहो। ठीक है बाबूजी, एंडिंग द मीटिंग हियर, टेक केयर।